अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात। कक्षा 11 से कविता पाठ तीसरा पथिक, जिसके लेखक है राम नरेश त्रिपाठी। पिछले भाग में मैंने लेखक के बारे में आपको कहा था। भाग दूसरा, पिछले भाग में ये 8 पंक्तियां मैंने आपको पढ़ के समझाई थी कि प्रतीक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंगी निराला रवि के सन्मुख थिरक रही है रब में बादल माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। गल पर बैठ बीच में बिछड़ू यही चाहता मन है। रत्नाकर गर्जन करता है, मलिया नील बहता है। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठे फिरू जी भर के। महिमामय मतलब कि जिसकी महिमा सब गाते हैं। तो इसमें कवि क्या कहता है, आपको संक्षिप्त में समझा देता हूँ कि लेखक कहता है कि समुद्र किनारे में खड़ा हूँ, प्रकृति जो नितन अपना रूप बदल रही है उसे देख रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि सूरज के सन्मुख बादल रूपी नर्तन कर रही है। नीचे नीला समुद्र है, ऊपर नीला आसमान है। मैं चाहता हूं कि बादल पर बैठकर मैं पूरा विचरण करूं, घूमूं। रत्नाकर मतलब समुद्र गर्जन करता है, मलिया नील बहता है कि मलय पर्वत की तरफ से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। वो अपनी पत्नी प्रियतमा को संबोधन करते हुए कहते हैं कि मेरे ये देखकर मेरे हृदय में हमेशा हौसला भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमामय मतलब कि जिसका महिमा समस्त लोग गाते हैं, जो विशाल है, विस्तृत है, उस रत्नाकर के घर पर जो पूरा समुद्र है उसे घर कहा गया है। कल्पना है कवि कि वो पूरे घर को किस पर लहरों पर बैठकर मैं समुद्र के पूरे घर को जी भर के घूमना चाहता। पिछले भाग में मैंने आपको यहाँ तक समझाया था। बाकी निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर दीप अधूरा। कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी। रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। इसका भावार्थ पढ़ रहा हूं कि समुद्र तल पर निकला हुआ सूर्य का अधूरा प्रतिबिंब समुद्र को अपनी आभा से चमका रहा है। सूर्योदय के समय सूर्य लक्ष्मी के स्वर्ण निर्मित मंदिर का कंगूरा लग रहा है तथा समुद्र तल को देखकर ऐसा लग रहा है मानो सागर में लक्ष्मी की सवारी अपनी पुण्य भूमि पर लाने के लिए सागर ने स्वर्ण सड़क का निर्माण कर दिया। कवि की कल्पना है। कल्पना कैसे? हिंदी मैथोलॉजी में लक्ष्मी एक देवी है जो धन की देवी है। तो कवि की कल्पना क्या है कि निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर दीप अधूरा। जल निधि मतलब जो बचत होती है, पैसे को भी कहा जाता है निधि, संपत्ति को भी कहा जाता है निधि। यहाँ जल निधि समुद्र की जो जितना पानी है उसके तल पर मतलब के तल पर दिनकर दीप अधूरा। जब सूर्योदय के समय, दिनकर मतलब दिनकर, दिवस को कौन करता है? सूरज। सूर्य जब सुबह सुबह निकलता है और आधा अधूरा निकला हुआ होता है तो कैसा लगता है कि कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। कमला मतलब लक्ष्मी। कैसा लग रहा है कि समुद्र सुनहरी लगने लगता है, आधे सूरज के प्रकाश से सुनहरा लगने लगता है। और आधा गोलाकार में आधा सूरज दिनकर बिंब अधूरा ऐसा चमक रहा है जैसे मंदिर का ऊपर का जो कंगूरा है वो लग रहा है। आगे क्या कह रहे हैं कि लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी। लक्ष्मी की जैसे सवारी निकल रही है उस मंदिर से, तो रास्ता कैसे बना है? रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। स्वर्ण सड़क किसे कहा गया है कि जब आधा सूरज निकला है उसके प्रकाश से समुद्र में उसकी छाई, सुनहरी छाया हम दूर तक देख सकते हैं।
तो ऐसा लगता है कि लक्ष्मी जी आने वाली है और उसके लिए समुद्र ने सड़क बिछा दी है। फिर से कह देता हूं कि निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर दीप अधूरा, कि सुबह सुबह सूर्योदय हो रहा है, सूरज आधा निकला हुआ है और आधा समुद्र में ऐसा लग रहा है कि डूबा हुआ है। कमला के कंचन मंदिर का मानव कांत मंदुरा, जैसे मंदिर का ऊपरी भाग ऐसे सूरज दिख रहा है। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की सवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क हो गया। जैसे लक्ष्मी जी को ऊपर से नीचे लाना हो, वैसे रत्नाकर ने समुद्र ने जैसे सड़क बना दी है, सुनहरी सड़क। कैसे लग रही है कि समुद्र में जब सूरज निकल रहा है तो उसका प्रतिबिंब पूरे समुद्र में फैला हुआ नजर आता है। आगे निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है। सागर समुद्र या समुद्र एक ही बात है, जिसे रत्नाकर कहा गया है, जल निधि कहा गया है। पर्यायवाची शब्द है सागर। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा है सागर, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख का क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याण। अपनी पत्नी को कह रहा है। तो वो कह रहा है कि जब काव्यांश में कवि अर्धरात्रि को यहां से के गंभीर स्थिर और निडर भाव से, गंभीर स्थिर दृढ़ और निडर भाव से, गंभीर स्थिर और निर्भय, जिसे किसी का भी डर न हो वो निर्भय। तो गंभीर स्थिर और निडर भाव से गरजते हुए सागर में लगातार लहरें उठ रही है। कवि अपने प्रिया से कहता है कि यह दृश्य अत्यंत सुंदर है, हे प्रेम से भरी कल्याणी, तुम भी हृदय में इस सुंदरता का अनुभव करो। प्राणी के लिए सुंदर, सुखद और अत्यंत दुर्लभ अवसर है। अब अनुराग भरी कल्याणी, अनुराग मतलब प्रेम, कल्याणी अपनी पत्नी के लिए वो संबोधन करता है अनुराग भरी कल्याणी। वो कहता है कि निर्भय, जिसे किसी का डर नहीं है, निडर है, दृढ़ मजबूती से अड़ा हुआ, गंभीर भाव से गरज रहा है सागर, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। मेरे जीवन में अगर मुझे सबसे सुंदर चीज कोई देखने को मिली है तो वो मुझे समुद्र है। मुझे जब समुद्र में जाना बहुत डर लगता है मुझे, पर उसे दूर से खड़े देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर सबसे सुंदर चीज मुझे कोई लगती है प्रकृति तो वो है समुद्र। उसी को ध्यान में रखकर कह रहा है कि निर्भय है, दृढ़ है, गंभीर है, ऐसे गरज रहा है सागर, लहरों पर लहरों का आना सुंदर, एक के बाद एक लहरें आती रहती है। वो दृश्य बहुत सुंदर है, लुभावना है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। वो अपनी पत्नी को कहते हैं घर और तुझे छोड़ के आ गया हूँ, पर मैं तुझी को कहता हूँ कि इतना सुंदर दृश्य, इतने सुंदर क्षण, इतना सुखद अनुभव कहीं और मुझे प्राप्त हो सकता है। अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरे कल्याण, कि मैं इसे शब्दों में तुम तक पहुंचा रहा हूं, तुम भी फील करो, तुम भी इसे अनुभव करो, तो तुम भी ये मानोगे कि मैं वहां क्यों खींचा चला गया। आगे जब गंभीरतम अध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, सस्मित वदन जगत का स्वामी युद्ध गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। फिर से एक बार दोहराता हूं कि जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, सस्मित वदन जगत का स्वामी युद्ध गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। कहने का तात्पर्य है कि इस काव्यांश में कवि ने अर्धरात्रि का वर्णन किया है। अर्ध निशा मतलब रात्रि, अर्धरात्रि, अर्धरात्रि का वर्णन किया है कि जब आधी रात को घोर अंधकार खोला जाता है और आसमान में तारे निकल आते हैं, तब जगत का स्वामी कौन, सूर्य,
धीरे धीरे से मुस्कुराता हुआ आता है और छिप छिप कर आकाश गंगा के सौंदर्य पर मुग्ध होकर मधुर गीत गाता है। एक जो प्रकृति की जितनी भी रचनाएं हैं, जो नित्य क्रम चल रही है, उसको जीवंत बनाया है लेखक ने, उसकी कल्पना की है। क्या कहा है कि जब गंभीरतम अर्ध निशा मतलब आधी रात की जो गंभीरता जब को ढक लेता है, कि जब रात होती है तो क्या होता है, अंधेरा छा जाता है सब जगह। अंतरिक्ष की छत पर तारों को चिपका देता है। रात होते ही सूरज जब डूबता है तब तारे दिखते हैं, बाकी तारे तो दिन में भी है, पर सूरज की रोशनी में तारे हमें दिखाई नहीं देते। जब सूरज डूबता है तब तारे हमें दिखाई देते हैं। तो कहते हैं अर्धरात्रि पर क्या होता है, अंतरिक्ष में तारे छिड़क देता है। कौन? समुद्र। कल्पना करता है। सस्मित बदन जगत का स्वामी, सस्मित ये स्माइल के साथ, बदन मतलब चेहरा, जगत का स्वामी एक स्माइल के साथ, एक स्मित के साथ का चेहरा, जगत का स्वामी द्रुत गति से आता है। रात जब धीरे धीरे जाती है तब कौन फिर से प्रकाशमान होने लगता है? सूरज। तो सूर्य को कहा गया है कि हंसते चेहरे के साथ जगत का स्वामी सूर्य द्रुत गति, धीरे धीरे गति से आता है। तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। तो फिर ऐसा लगता है कि वो किनारे पे खड़ा हुआ गगन गंगा, गगन गंगा मतलब आकाश रूपी जो गंगा है जिसमें तारे छिड़के हुए हैं, उसमें मधुर गीत वो गा रहा है। आगे, उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहंस लेता है, उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहंस देता है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सजा लेता है। पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध महक उठते हैं। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। कब की बात की गई? जब सूरज निकलता है उसके बाद की परिस्थिति है कि पृथ्वी पर कैसा होता है। इसका भावार्थ पढ़ता हूं। प्रकृति के इस रूप पर मुग्ध होकर आकाश में चंद्रमा भी हंस पड़ता है। वृक्ष अपने आप को फूल पत्ती से सजा लेता है। पक्षी खुशी से चहक उठते हैं तथा फूल भी अपने को आप को संभाल नहीं पाता और अपनी खुशबू से सारे वातावरण को महका देता है। यहाँ चंद्र, वृक्ष तथा फूलों को मानवीय पात्रों की तरह वर्णित किया गया है। इसको, चंद्र को, वृक्ष को और फूलों को क्या कहा गया है? जैसे कहा कि स्वस्मित जगत का स्वामी, आधी रात के बाद जब सूरज धीरे 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 फिर से प्रकाशमान होता है तो क्या पृथ्वी में क्या परिवर्तन होता है? लेकिन उससे ही विमुग्ध होकर नभ में चंद्र हंस देता है कि सूरज को फिर से चमकता देखकर चंद्र भी धीरे धीरे हंसता हुआ नजर आता है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। रात को जो सो गए हुए पेड़ पौधे वो पूरी तरह से खिल जाते हैं सूरज को देखकर, सूरज की रोशनी देखकर, पहली किरण को देखकर। पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं। सुबह आपने देखा कभी जब पहली भोर पर सुबह उठोगे तो पंछी सब जाग जाएंगे, चहचहाने लगेंगे। क्यों? ऐसा लगता है कि जैसे सूरज निकल आया है, उसकी खुशी ना फूल संभाल पा रहे हैं, वो भी खुल गए हैं, पर पक्षी भी हर्षनाद कर रहे हैं, चहक रहे हैं और चहक के आवाजें करते हैं। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। जैसे ही सूरज निकलता है फूल क्या करते हैं? सांस लेते हैं और पूरी धरती को सुगंधमय बना लेते हैं। ये परिवर्तन है जब रात जाती है और दिन आता है तब का। तो यहाँ इसको, वृक्ष को, चंद्र को और फूलों को मानवीय करण रूप दिया गया है। आगे, वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। मेघ बरसना मतलब बारिश होना। मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर जड़ते हैं। नयन नीर मतलब आंसू। पड़ो लहर तट तृण तरु गिरी नव किरण जलद। क्या है? तट मतलब किनारा, तरु मतलब वृक्ष, तृण मतलब घास, तरु मतलब वृक्ष, गिरी मतलब पहाड़, नभ मतलब आकाश,
किरण मतलब सूरज की प्रकाश, जलद मतलब पानी। पर प्यारी लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी। कौन सी कहानी? जो प्रकृति की ये जो घटनाएं हैं, रात होती है फिर दिन निकल आता है, समुद्र और की लहरें बार बार किनारे से टकराती है, वो गर्जना करती है, उसे कहा गया है कि लिखी हुई ये मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी, तो पूरे विश्व को मोह लेने वाली ये घटना है। इसका भावार्थ पढ़ता हूँ कि मेघ भी स्वयं को रोक नहीं पाते और वन, उपवन, पर्वत, कुंज आदि पर बरस पड़ते हैं। कवि की आंखों से भी अश्रु बहने लगते हैं और वह अपनी प्रिया से कहता है कि सृष्टि के कण कण पर लिखी हुई यह मधुर प्रेम कहानी को पढ़ने का प्रयास करो। उसने कहा कि प्रेम है तो यहाँ प्रकृति में है और प्रेम कहानी है तो वो यहाँ भी नजर आती है। कैसे? कि जैसे सब सूरज निकलता है तो जैसे वृक्ष, पेड़ पौधे, फूल, पक्षी सारे चहकने लगते हैं उसे देखकर। उसी तरह आगे कहा कि वन, उपवन, वन और उपवन एक ही बात है, जंगल की बात कर रहा है। गिरी, पर्वत, सानु, कुंज, मंडल के झरना हो, छोटी सी खाई हो, कहीं भी जितनी प्रकृति की सारी चीजों पर मेघ बरस पड़ते हैं, कि वर्षा भी आ जाती है। मेरा आत्म प्रलय होता है। मेरा आत्म प्रलय मतलब कि मेरे आत्मा में प्रलय जाता है ये दृश्य देखकर, पहाड़ों पर बारिश गिरते हुए देखकर, समुद्र पर, नदी पर, कुंज पर, तब मेरे आंख से आंसू निकलने लगते हैं। देखता हूँ कि ये कैसा नजारा है। पढ़ो लहर तट पूर्ण तरु गिरी नभ किरण जलद पर प्यारी। वो अपनी पत्नी को संबोधित करते हो कि तुम लहर तट पूर्ण तरु गिरी नभ किरण जलद पर पढ़ो, लिखी हुई, इन पर लिखी हुई लहर पर, समुद्र की लहरों पर, किनारों पे, घास पे, पेड़ पर, पहाड़ पर, नभ मतलब आसमान में, सूरज की किरणों में और पानी में, हर एक चीज। जलद मतलब पानी भी कहा गया है और बादल को भी जलद कहा गया है, क्योंकि जो जल का संग्रह करता है इसलिए बादल को जलद कहा गया है। पर इस सब चीजों पर जो प्रेम कहानी लिखी है उसे तुम पढ़ो। लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी। ये जो कहानी लिखी है, प्रेम कहानी लिखी है, वो विश्व को मोहित करने वाली है। आगे आखिरी 4 पंक्तियां। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनो विश्व की वाणी। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखदायी। आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। इसका भावार्थ पढ़ता हूं कि पथिक कहता है कि प्रकृति को प्रेम मिला मनोहर तथा उज्जवल है। यह स्थिर पवित्र सुखकर होने के साथ साथ शांति और आनंद देने वाली है। प्रेम का राज्य बहुत ही सुंदर है। मेरा जी चाहता है कि इसे अक्षर दूं, मतलब इसके ऊपर कविता लिखूं, अर्थात इसके लिए काव्य की रचना करूं और संपूर्ण विश्व को इस सुंदरता का परिचय करवाऊं। आखिरी 4 पंक्तियों में लेखक क्या कहते हैं कि किसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी। कौन सी प्रेम कहानी? बादलों की, चांद की, सूरज की वजह से पेड़ पौधे, पक्षी, फूल चहकने लगते हैं, इसकी बारिश हर जगह गिरती है, पहाड़ों पर, समुद्र पर, खाड़ी में, जंगल में। ये सारी प्रेम कहानी बहुत मधुर मनोहर है, उज्जवल है। जी में है अक्षर बनो इसके बनो विश्व की वाणी। विश्व की वाणी मतलब कि मैं इसे अक्षर लिखूं, अक्षरों में कैद करूं, शब्दों में कैद करूं, इस पर कविता लिखूं और मैं विश्व की वाणी बनूं, विश्व की आवाज बनूं। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखकर। ये जो प्रकृति के लिए प्रेम कहानी है, जो विविधता है वो स्थिर है, पवित्र है, आनंद प्रवाहित है, ये आनंद देती भी है और इसे देखकर आनंद आता भी है। सदा शांति सुखकारी, ये सारी चीजें आनंद देती है, पवित्र है, स्थिर है, हमेशा के लिए है और सदा शांति वाली, शांति सुखकर है, सुख लाती है। आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। ये सारा राज्य है, इसे राज्य कहा गया है। इसे अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा, उपमान, उपमेय सारी चीजें यहाँ है कि आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर। ये जो प्रेम का राज्य है ये बहुत सुंदर है। तो यहाँ मैंने इस बार में संपूर्ण कविता पढ़ी और उसका भावार्थ समझाया।
आने वाले तीसरे भाग में मैं प्रयत्न करूंगा कि आपको यहाँ कोई वीडियो में कविता गाकर और फिर से इसका भावार्थ समझाए, और तीसरे भाग में प्रश्न के उत्तर आपको लिखने को दूंगा। पर तीसरे भाग के बाद मैं प्रश्न के उत्तर के साथ साथ भावार्थ भी दूंगा। आपको पहले कविता लिखनी है, बाद में उसके भावार्थ लिखना है और बाद में प्रश्न